महाराष्ट्र से, जहां पर आदमखोर तेंदुए का आतंक देखने को मिल रहा है। एक मासूम को तेंदुआ उठाकर ले गया और उसकी जान पर बनाई। अब आप देखिए कि इस मासूम की उम्र केवल 4 साल बताई जा रही है। अपने आंगन में घर के बाहर ये बच्चा खेल रहा होता है, उसी दौरान ये तेंदुआ आता है और इसको उठा के इसका शिकार करते हुए ले जाता है। तो देखिए, तेंदुए ने इस मासूम बच्चे को मार डाला है, ये जानकारी सामने आ रही है। महाराष्ट्र में बीते कई दिनों से तेंदुए का कहर देखने को मिल रहा है और ये आदमखोर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। यही कारण है कि वन विभाग की टीम फिलहाल जो अलर्ट मोड पे है वो चल रही है और इसको पकड़ने के लिए अलग अलग जगह पर जो रेस्क्यू ऑपरेशंस है वो चलाए जा रहे हैं। 5 तस्वीरें फिलहाल आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये बताया जा रहा है कि मासूम अपने घर के आंगन में खेल रहा था जिस वक्त ये पूरा हादसा होता है और तेंदुआ घर के अंदर घुस आता है और मासूम को उठाकर वहां से ले जाता है, जिसके बाद में चीख पुकार मच जाता है। फिलहाल पूरे इलाके में जो दहशत का माहौल है वो देखा जा सकता है। अभी तेंदुए के हमले की वजह से ग्रामीण दहशत में है, परिवार में मातम पसरा है और वन विभाग के आगे एक बड़ा चैलेंज नजर आ रहा है। तो इससे पहले भी तेंदुए को पकड़ने के लिए धरपकड़ जारी थी और इस वक्त और ज्यादा सिचुएशन खराब होती हुई नजर आ रही है। इस बीच इस 4 साल के मासूम के पिता का, परिवारजनों का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। 4 साल के सिद्धेश मासूम, जिसकी बिपटिया कहें या हम कहें तेंदुए के हमले में मृत्यु हो गई, उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं। चेहरे के भाव से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। एक बच्चा जो घर के आंगन में खेल रहा था, उसके ऊपर तेंदुए ने हमला किया और उसे अपने खेतों में ले गया। हम इस समय आपको वो घर दिखा रहे हैं, वो जगह दिखा रहे हैं। पिता मेरे साथ हैं, लेकिन आपको वो लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये वो घर है जहाँ पे सिद्धेश आंगन में खेल रहा था और अचानक से तेंदुआ आता है और उठा के उसे लेकर जाता है। और ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, इसी रास्ते से होता हुआ गन्ने के खेत में लेकर गया है। उनके पिता हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमला हुआ और कैसे वो जो आदमखोर था उस बच्चे को लेकर गया है। क्या कहेंगे, कब हुआ था ये हमला और जब ये घटना हुई तो घर में कौन कौन था, बताएं जरा। अभी जिस दिन ये घटना गई उस दिन मेरी माँ थी और मेरा भाई भाभी सब इधर ही थी। तो वो इधर खेल रहा था और मेरी माँ ये जो अभी चारा डालने के लिए गई, शाम का वक्त था, 6 बजे का वक्त था। जी। तो तब तक तो उसे उठा के इधर लेके गया। अच्छा। और जब उसको ढूंढ रहे थे तो कुछ हिलने के जैसे हमको लगा तो उधर गई मेरी माँ, उसके सामने से उसको उठा के लेके आई। और वो फिर इधर लेके आए तो वो पीछे इधर आया था, वो देखो इधर अभी निशान भी, उधर जाके बैठ गया। हम उधर उसको हॉस्पिटल में लेके गए। उसके बाद 1 घंटे तक वो यही था, इसी जगह पे था। और जब तक टीम आई फॉरेस्ट की तब तक तो वो चला गया। और उस रात को उन्होंने 3 कैप्चर किए थे, पर ऊपर से ऑर्डर नहीं थी शूट करने की। तो मतलब थर्मल ड्रोन जो उड़ा रहे हैं इस इलाके में देखने के लिए, उस दिन उन्होंने 3 कैप्चर किए, पर उनके पास ऑर्डर नहीं थी शूट करने के लिए। और हम इसी बात पे अड़े थे कि ऑर्डर दे दो, तो उसके दूसरे दिन सुबह ऑर्डर मिली, तब तक तो वो तो चले गए ना। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार तेंदुए के हमले की वजह से आसपास के इलाके में परिवारों में मातम पसरा है। कई जगह पर तो कई जगह पर दहशत है और यही कारण है कि वन विभाग की टीम एक्स्ट्रा अलर्ट है। तो ऐसे में 6 से 7 टीमें बनाई गई हैं और ये जो टीमें हैं ये अलग अलग इलाकों में जा रही हैं, गश्त कर रही हैं और ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। एक तरीके से 8 से 10 किलोमीटर के भीतर ही पूरा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तो तेंदुए के हमले लगातार बढ़ रहे हैं 8 से 10 किलोमीटर तक। अब आप देखिए कैसे वन विभाग की जो टीम है, अधिकारी हैं, वो सर्चिंग कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। महाराष्ट्र में तेंदुए का खौफ लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पहले जहां वो पुणे, जुन्नर, पिंपरी चिंचवड़ इनके ग्रामीण इलाकों तक सीमित थे, अब वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े जिले अहिल्यानगर तक पहुंच गए हैं और संगमनेर में भी इनका खौफ देखा जाने लगा है, क्योंकि दस्तक दे दिया है तेंदुए की दहशत ने। और एक 4 साल का मासूम इस तेंदुए के हमले का शिकार हो गया। और हम इस समय संगमनेर के उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर 4 वर्षीय जिग्नेश कडलक की तेंदुए के हमले में दुखद मौत हो गई है। और खौफ किस तरीके का है इस इलाके में कि अब जो खेत खलियान हैं उनके अंदर उनके जो फुटप्रिंट्स हैं तेंदुए के वो दिखाई देने लगे। हम आपको इस समय ग्राउंड जीरो पे जो दहशत का माहौल है किस वजह से है उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं, क्योंकि आप पंजों के निशान अब खेतों में प्रॉपरली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर
धीरे धीरे तादाद तेंदुए की बढ़ती चली जा रही है। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट सचिन एरम आपको दिखा रहे हैं और वहीं दूसरा भी हम आपको स्पॉट दिखाते हैं। आप देखिए यहाँ पर 2 से 3 जो फुटप्रिंट हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो पदचिन्ह होते हैं तेंदुए के पूरे पंजे के, वो दिखाई दे रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पूरी तरीके से फुल्ली एडल्ट जो तेंदुआ है वो है। और उसकी वजह ये है कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं, जो टीम है यहाँ पर लोकल, वो जगह पे सर्च कर रही है। खास तौर पर उन फुटप्रिंट्स को देखकर तेंदुए के ये ट्रैक करने की कोशिश कर रही है कि किस रास्ते से एंट्री किया तेंदुए ने और किस तरफ वो भागा है, क्योंकि अब खतरा ज्यादा बढ़ गया है, आदमखोर हो चुका है तेंदुआ। तो ऐसे में उसे पकड़कर ट्रैंगुलाइज करना या उस पर कब्जा करना बहुत जरूरी हो गया। सबसे ज्यादा जो उनकी फेवरेट जगह होती है, जो हाल के दिनों में समझ में आने लगी है कि गन्ने के जो खेत होते हैं वो उनके सबसे हॉट स्पॉट बन गए हैं, जहां पर वो अपने जो है ज्यादातर बच्चों को देते हैं और उसके बाद उस इलाके को वो अपने जो है घर की तरह से मानते हैं और जंगल की तरह ट्रीट करते हैं। और यही वजह है कि यहाँ पर खास तौर पर वन विभाग की टीम लगातार चाक चौबंद है, सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। वहीं कई जगहों पर केव्स भी लगाए गए हैं, पिंजरे लगाए गए हैं और उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। उस आदमखोर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की जा रही है जो अब मासूमों की जान लेना शुरू कर दिया है। और इसी तरीके की तस्वीरें हमें देखने को मिल रही है। ये जो खेत है, बताया जा रहा है कि जो तेंदुआ था जिसने हमला किया था, जिसमें 4 साल के मासूम की मौत हो गई, उसका ठीक घर आप यहाँ पर देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि इसी घर में रात वन अधिकारी संतोष परिधि अपनी टीमों के साथ में अलग अलग जगहों पर जाकर तेंदुए का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और ऐसे में कई निशान तेंदुए का देखने को मिल रहे हैं। संतोष परिधि ने कहा है कि लगातार जो टीम है अधिकारियों की जो अलग अलग बनाई गई है, अलग अलग इलाकों में भेजी गई है और फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया जा रहा है। जो फुटप्रिंट्स ट्रेस किए गए उनसे पता चलता है कि तेंदुआ एक नहीं बल्कि कई ज्यादा हैं। आपको दिखाते हैं। देखा जाए तो लेपर्ड की जो भी जनरेशन अभी जो हो रही है, जो नए आमने सामने हम दिखाई दे रहा है, सब जो भी जनरेशन अभी हो रही है जब गन्ने के खेतों में ही हो रही है। तो जैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो महीना रहता है वो तो शुगर केन कारखाने सब शुरू हो जाते हैं। पहले से उनकी उत्पत्ति उसी में हो रही है, तो जैसे भी हार्वेस्टिंग होती है तो वहां से उनका आदिवास नष्ट हो रहा है। जैसे वो हम बाहर निकल रहे हैं, जैसे एक लेपर्ड दूसरे लेपर्ड के टेरिटोरी में जाता है तो वहां का मेल उसको आने नहीं देता है। जो फीमेल रहेगी उसको आने देगा, पर फीमेल मेल रहेगा तो दूसरा मेल उसको नहीं आने देगा। और अब आगे बढ़ते हुए आपको महाराष्ट्र के लातूर लेकर चलते हैं, जहां से एक हैरान कर देने वाली खबर। अलग अलग जगहों पर जाकर तेंदुए का सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और ऐसे में कई निशान तेंदुए का देखने को मिल रहे हैं। संतोष परिधि ने कहा है कि लगातार जो टीम है अधिकारियों की जो अलग अलग बनाई गई है, अलग अलग इलाकों में भेजी गई है और फुटप्रिंट्स को ट्रेस किया जा रहा है। जो फुटप्रिंट्स ट्रेस किए गए उनसे पता चलता है कि तेंदुआ एक नहीं बल्कि कई ज्यादा हैं। आपको दिखाते हैं। देखा जाए तो लेपर्ड की जो भी जनरेशन अभी जो हो रही है, जो नए आमने सामने हम दिखाई दे रहा है, सब जो भी जनरेशन अभी हो रही है जब गन्ने के खेतों में ही हो रही है। तो जैसे ही अक्टूबर नवंबर दिसंबर जो महीना रहता है वो तो शुगर केन कारखाने सब शुरू हो जाते हैं। पहले से उनकी उत्पत्ति उसी में हो रही है, तो जैसे भी हार्वेस्टिंग होती है तो वहां से उनका आदिवास नष्ट हो रहा है। जैसे वो हम बाहर निकल रहे हैं, जैसे एक लेपर्ड दूसरे लेपर्ड के टेरिटोरी में जाता है तो वहां का मेल उसको आने नहीं देता है। जो फीमेल रहेगी उसको आने देगा, पर फीमेल मेल रहेगा तो दूसरा मेल उसको नहीं आने देगा। और अब आगे बढ़ते हुए आपको महाराष्ट्र के लातूर लेकर चलते हैं, जहां से एक